आप सभी को रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमें अहमदाबाद का रुख करना बहुत जरूरी है, जहां साबरमती आश्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव तस्वीरें आ रही हैं। ये दरअसल एक बहुत बड़ा महोत्सव है और सीधे हम लिए चलते हैं आपको अहमदाबाद, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको लाइव नजर आएंगे। ये 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव है और जिसके लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के 91 साल पूरे होने पर आज से ही प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत करेंगे, जो अभी तस्वीर आपको नजर आ रही है। प्रधानमंत्री थोड़ी देर के बाद दांडी मार्च यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और मार्च में शामिल 81 लोग 386 किलोमीटर की पदयात्रा कर 5 अप्रैल को दांडी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अहमदाबाद के साबरमती आश्रम की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल भी प्रधानमंत्री के साथ में ही हैं और साबरमती आश्रम पहुंचने के बाद महात्मा गांधी को भी प्रधानमंत्री ने याद किया। 12 मार्च यानी आज के दिन अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी के दांडी तक 81 लोग पैदल यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता को नमन करते हुए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। दरअसल अगले साल देश की आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे और इसी क्रम में 75 हफ्ते पहले यानी आज से ये अमृत महोत्सव शुरू हो गया है और जिसकी शुरुआत के लिए ही प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। और साबरमती आश्रम पहुंच करके प्रधानमंत्री हर उस चीज का जायजा ले रहे हैं जिसकी यादें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ में जुड़ी हुई हैं। साबरमती आश्रम इससे पहले भी प्रधानमंत्री आ चुके हैं और साबरमती आश्रम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माला पहनाते हुए, और यह साबरमती आश्रम का आंगन है जहां की तस्वीरें अभी आपको नजर आ रही हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगले साल देश की आजादी के 75 साल पूरे होंगे और इसी क्रम में 75 हफ्ते पहले यानी आज के दिन अमृत महोत्सव की शुरुआत हो रही है। अब 15 अगस्त 2022 तक देश के 75 अलग अलग जगह पर कई तरह के आयोजन होंगे और इसमें एक युवा पीढ़ी को बताया जाएगा कि 1857 से लेकर 1947 के बीच स्वतंत्रता संग्राम की जितनी भी जानकारियां हैं ये युवाओं के बीच साझा की जाएंगी और आजादी के 75 साल, देश के विकास, आजादी के 100 साल पूरे होने तक विश्व गुरु भारत की तस्वीर भी दिखाई जाएगी, जो अभी आप देख पा रहे हैं। यह दान पेटी है यानी डोनेशन बॉक्स है जहां पर प्रधानमंत्री ने दान भी दिया। साबरमती आश्रम की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आपको दिख रहे हैं। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला करके रख दी थी और महात्मा गांधी ने 12 मार्च यानी आज ही के दिन साल 1930 में 78 सत्याग्रहियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी जिले के दांडी गांव के लिए पैदल कूच किया था और रास्ते में 2 सत्याग्रही और शामिल हुए थे। और इसी दिन को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विजिटर बुक में अपनी यादें, अपना अनुभव साझा करेंगे। मेरे सीनियर कोलीग अभिजीत भट्ट भी अहमदाबाद से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री हैं और अभिजीत, प्रधानमंत्री के अलावा भी गृह मंत्री के भी पहुंचने का प्रोग्राम था और आज इस अमृत महोत्सव का और कार्यक्रम, इसके बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। बिल्कुल, जिस तरह से राशि को बता दूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी आश्रम वहां पहुंचे हैं और क्षणों में यहाँ पर जो डोम बना गया है, जो जहां पर से ये कार्यक्रम जो 75 साल होने जा रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो उनका इनॉग्रेशन करने के लिए थोड़ी क्षणों में यहाँ पर पहुंचेंगे। तो जिस तरह से ये अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो इसकी खास बात यह है कि 75 अब तक 75 वीक से पूरे देश में ये सेलिब्रेशन होगा आजादी का अमृत महोत्सव का और सभी स्टेट के सभी बड़े शहरों में इसका सेलिब्रेशन किया जाएगा। और खास करके मैं बात बताऊं तो गुजरात जो है वो महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि और कर्मभूमि भी रह चुकी है। तो जिस तरह से दोनों जो महात्मा गांधी और सरदार पटेल से जो आजादी की जो मूवमेंट थी उसमें उन्होंने आजादी दिलवाने के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के सामने, तो उनको याद करते हुए गुजरात से ये अमृत महोत्सव का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब साबरमती आश्रम से निकलते हुए साबरमती आश्रम, जिसे हरिजन आश्रम भी कहा जाता है, 1917 से 1930 तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये घर था जो भारत की आजादी के आंदोलन के मुख्य केंद्रों में से एक रहा
और मूल रूप से सत्याग्रह आश्रम कहलाने वाले इस आश्रम ने महात्मा गांधी की तरफ से जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई, कहते हैं कि उसकी मिट्टी, उसकी खुशबू आज भी जिंदा है और एक आदर्श घर बना जिसने भारत को स्वतंत्र कराया। और ये साबरमती आश्रम का एक अपना अलग इतिहास है और सत्याग्रह आश्रम के नाम से इसे जाना गया उस जमाने में जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई हिंदुस्तान में लड़ी गई। बाद में इसका नाम हालांकि साबरमती आश्रम रखा गया क्योंकि साबरमती नदी पर ही आश्रम स्थित है, जहां की तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। और इसका निर्माण उस वक्त कई मिशन को लेकर के किया गया था। कहते हैं कि उस वक्त महात्मा गांधी ये चाहते थे कि एक ऐसा आश्रम रहे जहां पर सत्य की खोज जारी रहे, जहां अहिंसा को समर्पित कार्यकर्ता आए और कार्यकर्ताओं का समूह आकर के भारत की आजादी को याद करे। ऐसी दूरदृष्टि को साथ में रखते हुए इस साबरमती आश्रम को याद किया जाता है, जहां से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल गए हैं और थोड़ी देर में दांडी यात्रा को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। दांडी यात्रा जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च आजादी के आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा। आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत को बिल्कुल हिला करके रख दिया था। 12 मार्च 1930 को 78 सत्याग्रहियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी जिले के दांडी गांव के लिए पैदल कूच किया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और रास्ते में 2 सत्याग्रही और भी उनके साथ में शामिल हुए थे। अभिजीत के पास में चलते हैं। अभिजीत, नवसारी के दांडी का कार्यक्रम क्या है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं तो राशिद, जिस तरह से प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर में यहाँ पे जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उस डॉम में आ जाएंगे, स्टेज पर आएंगे, वहां पर उनका विधिवत स्वागत किया जाएगा और उनके बाद अमृत महोत्सव जो कार्यक्रम है उसका आधिकारिक तौर पे इनॉग्रेशन करेंगे। उसके बाद दांडी यात्रा जो आज से शुरू होने जा रही है, तो 81 पदयात्री उसमें जुड़ने वाले हैं और 21 दिन की ये पदयात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ में गांधी जी की जो कर्मभूमि रह चुकी है, गांधी जी ने जो आश्रम स्थापा था, उसका जो रिडेवलपमेंट प्लान है 1200 करोड़ की लागत से, इसका रिडेवलपमेंट प्लान का भी खात मुहूर्त करेंगे। और उससे एक जो गांधी आश्रम है उसमें खास बात यह है कि जो नया जो गांधी आश्रम का रिडेवलपमेंट प्लान हो रहा है, तो रिडेवलपमेंट होने जा रहा है, तो उसमें 5 ऑडियो विजुअल म्यूजियम बनाए जाएंगे जिसमें गांधी जी की जो यादें हैं उसको ताजा रखने के लिए और उनके जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचे, लोगों तक जाए और विश्व स्तर पे जो ये गांधी आश्रम की छवि है वो ज्यादा बढ़े और ज्यादा लोगों को जानकारी मिले। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में गांधी जी ने शांति का संदेश दिया था, तो इस नाते से इसका इस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में 5 ऑडियो विजुअल म्यूजियम बनाने का भी प्लान है। और यहाँ से फिर प्रधानमंत्री सब ये कार्यक्रम आयोजित करने के बाद राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे और देश के लोगों को आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल का फिर से एक बार नारा देंगे। जी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकल फॉर वोकल का भी नारा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में आजादी के 75वें साल के जश्न की शुरुआत करने जा रहे हैं और जश्न के इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है आजादी का अमृत महोत्सव। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 7 जगह पर, अलग अलग जगह पर डिजिटल तरीके से प्रदर्शनियों का उद्घाटन भी किया जा रहा है, जो अभी प्रदर्शनी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इससे पहले साबरमती आश्रम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दांडी मार्च उसी रूट से निकाला जाएगा जिस रूट पर 91 साल पहले गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था और नमक कानून तोड़ा था। साल 1930 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और नमक कानून तोड़ा था। अहमदाबाद के पहले अभय घाट पहुंचे प्रधानमंत्री, उसके बाद फिर साबरमती आश्रम गए और साबरमती आश्रम के बाद फिर दांडी का जो कार्यक्रम है यानी आजादी का अमृत महोत्सव, इस कार्यक्रम को हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया था कि आज का अमृत महोत्सव कार्यक्रम साबरमती आश्रम से शुरू हुआ, जहां से दांडी मार्च शुरू हुआ और भारत के लोगों के बीच गर्व और आत्मानुभूति की भावना को आगे बढ़ाने में मार्च की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वोकल फॉर लोकल जाना बापू और हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए अद्भुत श्रद्धांजलि है। यानी प्रधानमंत्री ने आज के दिन भी वोकल फॉर लोकल का जो नारा है यानी वो बुलंद किया और अलग अलग जगह कई कार्यक्रम हैं। आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जम्मू कश्मीर के सांबा में, बेंगलुरु, पुणे, भुवनेश्वर, मणिपुर के और भी कई जिले में, बिहार के पटना में अलग अलग प्रदर्शनियों का उद्घाटन करेंगे और इसी तरह से कई केंद्रीय मंत्री
दांडी मार्च महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सभी महापुरुषों को भी केंद्र में रखा जाएगा। और भारत की आजादी के 75 साल अगले साल चूंकि पूरे हो रहे हैं और उससे 75 हफ्ते पहले ही ये अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है जो 2023 के स्वतंत्रता दिवस तक चलेगा। अभिजीत के पास एक बार फिर से चलते हैं। अभिजीत, अभी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या है और अभी जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, एक प्रदर्शनी देखते हुए और प्रधानमंत्री को ये प्रदर्शनी दिखाते हुए, हालांकि प्रोटोकॉल के तहत गुजरात सरकार के मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी अभी थोड़ी देर पहले हमें नजर आए थे। बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पर जो अभय घाट के पास जो डॉम बनाया गया, जो कार्यक्रम है, जो 75 साल हो रहे हैं कि सेलिब्रेशन शुरू होने वाले अमृत महोत्सव का आधिकारिक तौर पे इनॉग्रेशन करने वाले, तो वहाँ पर प्रदर्शनी रखी गई है। गांधी जी के जो याद है वो सभी यादें वहाँ पर रखी गई है और प्रधानमंत्री अभी वहां पर देख रहे हैं, प्रदर्शनी की झांकी देख रहे हैं और उनके साथ में गांधी आश्रम के जो ट्रस्टी है वो है और साथ में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत भी थे। लेकिन अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री वहां से निकल रहे हैं और मंच पे आगमन हो चुका है। और जिस तरह से यहाँ पर लोगों में जो जोश और गुस्सा दिख रहा है, तो मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि वो स्टेज पर जो प्रधानमंत्री जी आ गए वो दिखाए। ये हम सबका सौभाग्य है। गुजरात तो आप देख रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर आ चुके हैं और वो लोगों को अभिवादन दे रहे हैं। और जिस तरह से अभी ये पूरा माहौल है, आधिकारिक तौर पे आजादी का अमृत महोत्सव का इनॉग्रेशन करने वाले और साथ में वो अभी बात कर रहे हैं। गांधी आश्रम जो ट्रस्ट है उनके संचालक अमृत मोदी से बातचीत कर रहे हैं और उनके साथ बातचीत करके पुरानी यादें अपनी ताजा कर रहे हैं। विजय भाई रूपाणी चीफ मिनिस्टर गुजरात के हैं स्टेज पे, उनके साथ में आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पीएम मोदी ने विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा है। आजादी का ये अमृत महोत्सव है। थोड़ी देर में दांडी यात्रा को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। साबरमती आश्रम से लेकर के अभय घाट तक एक एक खबर और इसके अलावा नौसारी के दांडी में क्या चल रहा है, एक एक खबर, एक एक तस्वीर। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर एक ब्रेक।